पार्ट टाइम में इन्होंने बिजनेस को, पूरे बिजनेस को ही पार्ट टाइम में डेवलप किया इन्होंने। और ये कहते हैं कि पूरे पैशन के साथ में और पार्ट टाइम में डेवलप करते हुए और जल्दी से डायमंड लेवल अचीव कर लेना, ये तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। इंडिया में बहुत, मतलब बहुत सारे डायमंड्स हैं, लेकिन ये उन कुछ चंद चुनिंदा डायमंड्स में है जिन्होंने फुल्ली तौर पर इस पूरे बिजनेस को हमेशा पार्ट टाइम डेवलप किया और आज भी फुल टाइम अपनी जॉब, अपनी सेवा सरकार को, राजस्थान गवर्नमेंट को दे रहे हैं। और इस बिजनेस में भी अपनी पूरी सेवा देते हैं। ऐसा ऐसा नहीं है केवल बिजनेस डेवलपमेंट में ही, अलग अलग काउंसिल में, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर है हमारी मुलाकात होती रहती है और हर जगह समय देने के लिए तैयार रहते हैं। तो मैं तो यही इनसे सीखता हूँ कि कैसे अपना टाइम मैनेज करते हैं। तो आज आप लोग भी बहुत अच्छा सीखने वाले हैं, कि किस तरह से पैशन के साथ में अच्छा टाइम मैनेज करके और किस तरह से इस बिजनेस को इतना बड़ा डेवलप किया और आप कैसे इस बिजनेस को बड़ा डेवलप कर सकते हैं। तो मैं ज्यादा देर नहीं करते हुए मैं चाहूंगा कि डिजिटल और फिजिकल जोरदार तालियों से स्वागत करिए एक बार, मतलब डिजिटल ताली भी बजाइए और दूसरा फिजिकल ताली भी बजाइए। जैसे डिजिटल ताली इस तरह से बजती है और फिजिकल ताली इस तरह से बजती है, तो डिजिटल और फिजिकल जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं विवेक और अमिता जी का। वेलकम सर। थैंक यू सो मच जितेंद्र जी और शालिनी। बहुत प्यार भरा नमस्कार आपको और आपकी पूरी टीम को। इतने प्यार से आप लोगों ने हमें यहाँ पर आमंत्रित किया और इतना ज्यादा जो शानदार तरीके से कहेंगे आपने हमारा परिचय दिया, वो बहुत ही गजब का था। और आपने जो एक बात बोली छोटी सी, इसके अंदर एक लाइन कहेंगे या एक या दो शब्द कहेंगे कि समय को, मतलब कि टाइम मैनेजमेंट वो बहुत अच्छा करते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। क्योंकि वो जस्ट अभी थोड़ी देर पहले, सही बताऊं तो, ऑफिस से आए हैं और उनके प्रमोशन के साथ साथ में उनको एडिशनल और एक्स्ट्रा चार्ज और मिल गए हैं जॉब में, और उसको करते हुए वो ये सारे काम को कर रहे हैं। तो आपने सही कहा कि विवेक बहुत ज्यादा उससे, मतलब कि जॉब को करते हुए इस काम को संभाल रहे हैं। और जैसा मैं अपना नाम एक बार फिर से बताती हूँ, शालिनी और जितेंद्र सर ने तो बताया आप लोगों को, आप सबको फिर से मेरा अभिनंदन। मैं अमृता, और इस बिजनेस को हम लोग पिछले 25 साल से कर रहे हैं और ये बिजनेस हमें बहुत प्यारा है, दिल के करीब है। और इस बिजनेस के दिल के करीब आने की बात अगर कहें तो ये एक पूरी जर्नी है और बहुत ही शानदार और बहुत खूबसूरत जर्नी है। इस यात्रा के बारे में बात करते हैं ना, तो जैसे मैंने अभी आपसे बोला कि खूबसूरत यात्रा है हमारी ये, तो अंदर मुझे ना, मतलब कि रोंगटे खड़े कर देने वाली एक खुशी महसूस हुई, एक झुनझुनी सी अंदर आ जाती है जब मैं इसके बारे में बात करना शुरू करती हूँ या इसके बारे में कोई भी बात करती हूँ। तो मैं हमेशा भगवान का, परमपिता परमात्मा का बहुत धन्यवाद करती हूँ और सरस्वती माँ का विशेष रूप से। जब आप लोगों से बात करती हूँ तो मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि कुछ ऐसी बात मैं आप लोगों से कह पाऊँ, संबोधित कर पाऊँ, ताकि आप लोगों के वो काम आ सके, मेरी जिह्वा से ऐसी बातें निकले जिससे कि आप सबका कुछ, मैं, मतलब कि अच्छी बातों को, शंकाओं का समाधान कर पाऊं, और कुछ अपने अनुभव से, जो मेरे खुद के अनुभव हैं उनको अगर मैं शेयर करती हूँ, उससे आपको कुछ एक अच्छी चीज महसूस हो पाए कि हाँ हम भी ये कर सकते हैं, या वाकई में ये एक बहुत खूबसूरत चीज है जिसको जिया जा सकता है अपनी जिंदगी के अंदर। क्योंकि लोगों से बात कर जब करते हैं ना कि जिंदगी कैसी चल रही है, हाँ बस कट रही है, चल रहा है। हम कहते हैं जिंदगी जीने की चीज है, काटने की चीज नहीं। काटने में अपने आप ही लगता है कि जैसे आप किसी चीज को काट रहे हो, और काटने में हर चीज छोटी हो जाती है, खराब हो जाती है, या कहें कि कुछ तो एक थोड़ा सा नेगेटिविटी फील होती है। पर हम कहते हैं जिंदगी जी रहे हैं हम पूरी ऊर्जा के साथ में। तो वो एक बहुत मजा आता है इस चीज को सोचकर। और जितेंद्र जी और शालिनी के बारे में बात करूं तो वो इतने बढ़िया लीडर हैं, हमें बहुत सारे ट्रिप्स में मिलने की बात कहें या हमारे साथ सेमिनार्स में मिलते हैं, तो उनकी एक एनर्जी जो मिलती है ना, आप वो देखिए, बहुत शानदार होती है। और शालिनी के बारे में बात करूं तो शालिनी के लिए हमारा ग्रुप पूरा बहुत ज्यादा दीवाना है कि दो बच्चों की माँ होकर वो इतनी खूबसूरत लगती है, इतने प्यारे उनके बेटे हैं जिनको देखकर लोगों को लगता है कि वाकई में इतने बड़े बेटों की माँ है क्या। तो वो एक बड़ा अचीवमेंट फील होता है जब अपने साथ में आप ऐसे लोगों के साथ ऑरा लेके चलते हैं, क्योंकि ये जो ऑरा कैरी करते हैं वो आपके ऑरा से जब मिलता है तो वो आपकी खूबसूरती में भी चार चांद लगाता है। और आपके सर्कल में जब ऐसे लोग हैं मिलने जुलने वालों में, तो आपकी पर्सनैलिटी जो होती है वो रिफ्लेक्ट होती है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप खुद कैसे हैं। और क्योंकि आप जहां उठते बैठते हैं, जिस तरह के माहौल में रहते हैं, जिस तरह की बातें करते हैं, जिस तरह से आप मतलब कि अपनी चीजों को जीते हैं, वो आपकी सोच का, आपके जीने के तरीके का, आपकी खुद की जिंदगी की तरफ जो नजरिया है उसको परिलक्षित करता है। ये चीजें बहुत ज्यादा, मतलब कि आप सोचिए कि समझने की चीज है। लोग बहुत लाइटली इन चीजों को लेते हैं और गहराई से नहीं समझ पाते। मैं देखती हूँ लोगों को केवल, जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ,
तो लोगों को केवल यहाँ से मुंह से बोलना 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 आता है, निकालना आता है। और कहा जाए, अगर हमारे यहाँ कहते हैं कि मुंह से बोलना आता है ना, तो इसके दिमाग में कुछ जाता है, ना दिल में कुछ जाता है, ना इसकी जेब में हाथ भी जाता है। तो बहुत ज्यादा मजेदार चीज लगती है। पर इस बिजनेस के थ्रू देखा जाए तो आप बोलना सीखते हैं, पर क्या बोलना है, बात करना, बोलना तो हम बचपन में सीख जाते हैं, 1 साल की उम्र में, 2 साल की उम्र में, 3 साल की उम्र में। पर किस तरह से बात करनी है, क्या कहना है हमको, और कहाँ पर कैसे उसको प्रस्तुत करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वो चीजें हम नहीं कर पाते। पर इस बिजनेस के थ्रू देखिए, आप लगातार अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करते हैं। जब हम इस बिजनेस बिजनेस में आए थे, तो मेरी मतलब बड़ी वाली बिटिया हो चुकी थी। लोग कहते हैं कि हम जॉइंट में हैं, जो मेरे सामने प्रॉब्लम्स आती हैं अधिकतर महिलाओं से संबंधित मैं बात करूं, तो वो ये कहती हैं कि मैं जॉइंट फैमिली में हूं, या कोई कहती है कि मैं न्यूक्लियर फैमिली में हूं, कोई कहते हैं बच्चे छोटे हैं, कोई कहते हैं बच्चे अभी बड़े हैं, पढ़ रहे हैं, या कुछ है। तो आप देखिए, 25-26 साल की जो जर्नी है, उसमें मेरे बच्चे भी हुए, बड़े भी हुए, छोटे भी हुए, सब चीजें रही। जॉइंट फैमिली में भी हम रहे, न्यूक्लियर में भी हम रहे, घर में शादियां भी हुई, बहुत सारे दूसरे और हेल्थ चैलेंजेस भी आते चले गए। पर आप देखिए, इस बिजनेस ने हमेशा हमें ग्रूम किया, बहुत ही ज्यादा परफेक्ट बनाया, हर कंडीशन के साथ अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ाया। मैं साथ में वर्किंग भी रही हुई हूँ। लोग कहते हैं हम जॉब करते हैं, मैं वर्किंग भी थी। पर मैंने इस बिजनेस के थ्रू अपने आप को इस लेवल पे पहुंचाया कि मैंने अपने उस जॉब को, मैं ये नहीं कहती कि जॉब करना या नहीं करना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, विवेक अभी भी जॉब कर रहे हैं, पर मैं उस जॉब को छोड़ सकती हूँ। ये आपका अपना निर्णय है कि आप जॉब छोड़ना चाहते, करना चाहते हैं। पर एक ऐसी ड्रीम लाइफ बनाइए आप, कि आप अगर अपनी इच्छा का काम कर सके। आप जॉब जब करना चाहे अपनी शर्तों पे करें, छोड़ना चाहे अपनी शर्तों पे उसे छोड़ सके। और मैंने जॉब को आज से कम 15 साल पहले, से भी ज्यादा, शायद 18 साल पहले उसको अलविदा कह दिया। और अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने मदर फादर इन लॉ पे पूरा फोकस किया, अपने पेरेंट्स के ऊपर पूरा फोकस किया, और उनके साथ बहुत अच्छा टाइम बिताया है हमने। अभी भी मेरे मदर फादर इन लॉ हमारे साथ में हैं, हम लोग साथ में ही रहते हैं सब लोग, और बहुत इंजॉय करते हैं लाइफ को, क्योंकि एक आपको प्रोटेक्शन वाला माहौल मिलता है उसमें, और बहुत मजा आता है। क्योंकि इस बिजनेस के थ्रू हमने बहुत सारे, हम यात्राओं पे भी गए हैं, बहुत सारी चीजें हमने की हैं अपनी लाइफ के अंदर। अपने मदर फादर को भी मैंने पूरा टाइम दिया, मेरे माता पिता को भी, तो इंजॉय करा मैंने। बच्चों की लाइफ को भी बहुत अच्छे से, एक एक पल को हम कहेंगे कि उसको जिया, गढ़ा, जिसको हम कहेंगे कि बहुत अच्छा लगता है जब भी हम ये सोचते हैं। और इस बिजनेस के थ्रू मैंने अपनी बहुत सारी कमजोरियों पे, ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत परफेक्ट पैदा हुए थे कि मैं आज ये बोल रही हूँ। तो मैं अगर कॉलेज में पढ़ाती थी एज अ लेक्चरर, तो मुझे ना बहुत अच्छा बोलना आता होगा। आप देखिए, कॉलेज में जब पढ़ाते हैं ना, तो जो बच्चे बैठे हैं ना, वो आपसे बहुत छोटे होते हैं, या एक्सपीरियंस नहीं होता उनको इतना उन चीजों का जो आप पढ़ा रहे होते हो, वो पहली बार सुन रहे हो, तो आप कुछ भी बताओगे वो मान लेंगे। पर जब आप, मैं जिस उम्र में इस बिजनेस में आई थी, मैं बहुत छोटी थी। और जो इस बिजनेस में आई, तब मैं मदर फादर इन लॉ के साथ थी, और जो लोग हमारे पास आने वाले या मिलने वाले लोग थे, वो सारे, सोचिए, मेरे फादर इन लॉ के अधिकतर फ्रेंड्स होते थे, या उससे भी बड़े होते थे, या मतलब कि विवेक के, मतलब कि कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते थे जो बहुत ही ज्यादा, मतलब कि जॉब के अंदर हाई प्रोफाइल थे। तो मैं यहाँ पर बिल्कुल नई थी, मेरे लिए यहाँ पर कोई नहीं था, क्योंकि बीकानेर में रहते हैं हम लोग। बीकानेर मेरे लिए टोटली नया शहर था, नए लोग थे। पर उस चीज के अंदर मैंने बोलना शुरू किया। आप देखिए, स्टेज पे जाके मैं बोलूंगी, पीछे से कितने लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, मैंने बोला। और मुझे अपनी और स्पीच याद नहीं है कि मैंने क्या बोला अब तक इतनी बार, या आज भी मैं जो कह रही हूँ बिल्कुल नया है। मैंने अभी आपके सामने, आपकी जो ऊर्जा मुझे मिल रही है, उसी से मैं बात कर रही हूँ। पर उस वक्त जब मैंने बोला था, तो मुझे पता नहीं था मुझे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, और किन बातों को बोलना है। पर मैंने बोला जाकर, मुझे वो स्पीच आज भी याद है। और मैं उस चीज को जब सोचती हूँ, तो मुझे बहुत हंसी आती है कि मैंने ये सब बोला था उस वक्त। और मैं सोचती हूँ अपने आप को कि यार, कुछ अच्छा बोलना चाहिए था। पर देखिए, उस वक्त मैंने जो शुरुआत की, उस शुरुआत के कारण ही आज मैं यहाँ तक पहुंची। अगर मैं वो शुरुआत नहीं करती, तो वो कभी मैं पहुंच ही नहीं पाती इस लेवल तक। और उस लेवल तक पहुंचने के अंदर ये होता है कि बिजनेस जो है ना, जब भी कोई बिजनेस करते हैं, तो हम पैसे को देख के करते हैं कि कितना पैसा आएगा। पर पैसे के साथ इस बिजनेस में हमें जो चीजें दी, मैंने अपने आप को इसके अंदर एक्सप्लोर किया कि मैं क्या हूँ। मुझे लगा कि मुझे घूमना बहुत पसंद है, पर मुझे पहले ही पता ही नहीं था। क्योंकि मैंने पढ़ाई जो की है अपनी, एमएससी मैंने जयपुर से की, मैं अजमेर की रहने वाली हूँ। और मैंने जयपुर से अपनी एमएससी पूरी की, और एमएससी पूरी करने के बाद मैं पहली बार शायद अपने होम टाउन से बाहर निकली थी, क्योंकि मेरी सारी दुनिया केवल एक छोटा सा शहर थी। और उसके बाद वहां से पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं वापस अपने घर आ गई, और उसके बाद शादी के बाद बीकानेर आ गई। पर आप इस बिजनेस की ब्यूटी देखिए कि जब से हमने यहाँ पर फॉरेन ट्रिप्स या लाइफस्टाइल ट्रिप्स क्वालिफाई करने शुरू किए हैं, तो वो लगातार चल रहे हैं। और उन ट्रिप्स के थ्रू मुझे पता चला कि मेरे अंदर क्या चीजें करने का मुझे शौक है, या मुझे जो अच्छा लगता है, जिसको मैं इंजॉय करती हूँ। तो ऐसा है कि बीइंग अ लेडी, लेडीज के लिए कहा जाता है उनको शॉपिंग बहुत पसंद है, उनको ज्वेलरी बहुत पसंद है, उनको ये सब पसंद है। पर उससे ज्यादा मुझे लगा कि मुझे जो पसंद है, वो एकदम रिलैक्स मोड के अंदर
अब घूमना बहुत पसंद है। ये चीज मुझे पहले पता नहीं थी क्योंकि मैंने घूमा नहीं, तो मैंने अपने आप को डिस्कवर किया। और जब आप अपने आप को डिस्कवर करते हो तो यानी मुझे ये फील होता है कि हम अपने आप को डिस्कवर करते हैं तो आप हनुमान जी हैं, और आपकी जो शक्तियां याद दिला रहे हैं वो एमवे है। जैसे कि जामवन जी ने हनुमान जी को शक्तियां याद दिलाई थी कि आपके अंदर ये अंदर खूबियां भरी हुई हैं जिनको आप बाहर लाओ, लोगों का भला करो, आप लोगों से मिलो, सारी दुनिया को खोजो, समझो, अपना भी भला करो। सबसे पहले क्या होता है इस बिजनेस में, हम अपना भी भला करते हैं और साथ में दूसरों का भी करते हैं। इससे बड़ी अच्छी चीज नहीं हो सकती, क्योंकि एक जब हम ग्रस्त जीवन में रह रहे होते हैं, हमारा पैसों से दुनियादारी से जब पाला पड़ता है तो ये सारा लेन देन की प्रक्रिया शुरू होती है, और हम कब तक देते रहेंगे, मिलना भी चाहिए हमें। तो यहाँ पर जो लेन देन होता है वो बहुत बराबर और बहुत खूबसूरत होता है, और जब वो मिलता है ना तो आपको वो दसों दिशाओं से मिलने लगता है, तो बहुत ज्यादा आप इंजॉय करते हो उन चीजों को। और एक पहचान बनती है आपकी, एक नाम होता है आपका, आप सेलिब्रिटी के स्टेटस पे आते हो। जैसे कि बिजनेस जो है वो मेरे नाम से है, तो केवल नाम ही नहीं है, उसके लिए मुझे काम भी करना पड़ा बराबर का जाकर। पर एक लेवल पे जब शुरू में विवेक थे, मेरा पार्ट बहुत ज्यादा नहीं था, सच में बताऊं तो आज 25-26 साल हो गए इस बिजनेस को हमको करते हुए। शुरू में मेरा कोई खास रोल नहीं था, बच्चे छोटे थे, सिस्टर इन लॉ की बिटिया भी हमारे पास पढ़ रही थी, छोटी थी वो भी, तो सारी चीजों को संभालते हुए, सिस्टर इन लॉज की शादी भी मेरी शादी के बाद हुई, तो ये सब करते करते हम लोगों ने पूरा टाइम बिताया, उस चीज को किया। पर मेरे अंदर मुझे कैपेबिलिटी पता चली कि मैं सब कर सकती हूँ, मेरे अंदर नई ऊर्जा आई, नई शक्तियां आई, जिसको मैंने मैनेज करते हुए सारी चीजों को किया। तो बहुत ज्यादा इंजॉय किया बिजनेस के बारे में। बिजनेस की टेक्निक्स के बारे में बात करें तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही ज्यादा टेक्निकल सपोर्ट आजकल बहुत मिलने लगा है। मीडिया, अपन कहेंगे कि आजकल जो चीजें हैं मतलब ऑनलाइन वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, जैसे कि अब हम जूम पे मीटिंग कर रहे हैं, वो सारी चीजों को भी हमने बहुत अच्छे से अपनी टीम के अंदर मर्ज किया है, फैलाया है, और फिजिकल और डिजिटल दोनों का मिक्स हम करते हैं। उसमें बहुत बड़ा रोल विवेक का रहता है हमेशा, बहुत ज्यादा टेक्निकल बातों के अंदर हमेशा कहेंगे कि विवेक का बहुत बड़ा रोल रहता है। मैं हमेशा मतलब कि दूसरा पार्ट हमने बहुत अच्छे से अपने आप को सेट कर रखा है, एक तरीके से पूरी हमने पूरी अपनी वो बना रखी है कि हमको कैसे करना है बिजनेस का, कैसे चीजों को चलाना है। तो बहुत अच्छा लगता है, एक बॉन्डिंग बनती है। तो अब मैं चाहूंगी कि आप सबकी गड़गड़ाहट के साथ, तालियों की, फिजिकल और डिजिटल जो जितेंद्र जी ने कहा था उसके साथ मैं विवेक जी को इनवाइट खुद कर लूंगी, और तो वो आएंगे और आपको और बहुत सारी चीजों के बारे में परिचय देंगे। थैंक यू, लव यू ऑल। वाह, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच अमृता। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग पूरी की पूरी गोरखपुर टीम। जितेंद्र जी, इनके बड़े ब्रदर अजीत जी, ये सब हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। नितेश जी, नितेश जी से जब भी हम मिलते हैं, अंकिता जी और नितेश जी, सब लोग हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। जैसा कि अमृता ने बताया कि हम लोग इस बिजनेस के अंदर 25 साल 4 महीने से हैं। वी स्टार्टेड दिस बिजनेस इन जनवरी 2000। और अभी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा जब सौरभ सक्सेना जी ने इतने बढ़िया तरीके से, इतने अच्छे तरीके से हम सब लोगों को बताया कि क्या नई चीज़ें हैं, कौन से नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं, क्या टेक्निक्स है, वेबसाइट को कैसे यूज करके कैसे अपनी पीसी लिस्ट को डाउनलोड करना है, कैसे क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें होने वाली हैं। तो बिजनेस के अंदर, जैसे मैं इंजीनियर हूँ, आप में से काफ़ी सारे लोग कुछ नए भी होंगे, तो मैं उनको बताऊं कि जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था तो अमृता लेक्चरर थी, मैं राजस्थान का यंगेस्ट गजेटेड ऑफिसर था, असिस्टेंट इंजीनियर था, अभी एडिशनल चीफ इंजीनियर हूँ। मुझे नौकरी करते हुए 29 साल हो गए हैं, 29 ईयर्स। और जब हम लोगों को ये बिजनेस बताया गया था तो उस समय हमारे परिवार के अंदर सारे के सारे लोग गवर्नमेंट जॉब करते थे। मेरे फादर और मैं तो, एक बहुत लक की बात है कि एक ही पोस्ट पे थे एक साथ। मैं 22 साल का असिस्टेंट इंजीनियर था, वो 22 साल से असिस्टेंट इंजीनियर थे, क्योंकि उनके प्रमोशंस नहीं हुए थे, मैकेनिकल का कोई इतना स्कोप नहीं था उस जमाने के अंदर। और मेरी मदर जो है वो प्रिंसिपल रिटायर हुए हैं। मेरी 2 बहनें हैं, जिसमें से एक बहन और उसके हस्बैंड अपनी सब कामों के साथ साथ अभी आज की डेट के अंदर एमवे को बहुत ही पैशनेटली बिल्ड करते हैं। पीयूष एंड साकेत अभी एमरल्ड हैं, डायमंड जा रहे हैं बहुत ही जबरदस्त तरीके से। लेकिन मेरी सिस्टर ने जो है, और हमने कभी भी, चाहे वो सिस्टर ही रही हो, चाहे वो बिल्कुल खास दोस्त रहे हो, और चाहे वो कोई अजनबी आदमी रहा हो, हर जने को एमवे बिजनेस बताया है, लेकिन कभी भी एमवे बिजनेस करने के लिए किसी को फोर्स नहीं किया है। नेवर एवर हमने बताया है। और मेरी खुद की सिस्टर, जिसने मेरे कहने से सब्जेक्ट लिया, जिसने मेरे कहने से शादी की, जो मेरे कहने से हर काम करती है, लेकिन मेरे कहने से उसने एमवे नहीं किया। जब हमारी बहुत बड़ी सफलता देखी और हमारे एमवे करने के 9 साल बाद वो एमवे बिजनेस के अंदर आए, और अभी आज की डेट के अंदर हमारी एक बहुत बड़ी टीम है, एमरल्ड है, अभी डायमंड जा रहे हैं। तो कौन जना कब करेगा ये पता नहीं चलता है, लेकिन
जब हमारे को बिजनेस बताया तो मैंने बताया कि मेरी एक सिस्टर जो है वो पीयूष की बात कर ली, उससे बड़ी और मुझसे छोटी वो भी मेरी रियल सिस्टर डॉक्टर है, सुपर स्पेशलिस्ट, फरीदाबाद के अंदर मेट्रो हॉस्पिटल के अंदर डायरेक्टर है। उसके हस्बैंड भी बहुत बड़े इंजीनियर हैं, और वो दोनों अभी भी फाउंडर 21% के ऊपर हैं, सिल्वर भी नहीं है वो, है ना। जब हमने जनवरी 2000 में बिजनेस स्टार्ट किया, जनवरी 2000 के अंदर ही उनकी शादी हुई, तो सबसे पहले हमने उन्हीं को, उस जमाने में तो एक किट लेनी पड़ती थी और 4400 रुपये इन्वेस्ट भी करने पड़ते थे, और उस जमाने के अंदर मेरी सैलरी भी सिर्फ 10,000 रुपये हुआ करती थी। मैं 25 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। नए लोग जिनको पता नहीं हो तो मैं बता दूं कि उन पुराने फिगर्स को समझना हो तो एक सिंपल तरीका होता है, हर 20 साल में एक जीरो लगता है इकोनॉमी के अंदर। ये एकदम नॉर्मल बात होती है। 1940 से लेके आज तक एकदम प्रूवन है। 1940 में 10 रुपए के अंदर एक घर चलता था, 1960 के अंदर 100 रुपए के अंदर, 1980 के अंदर जब मेरे पिताजी असिस्टेंट इंजीनियर थे तो 1000 रुपए उनकी सैलरी हुआ करती थी। सन 2000 के अंदर जब मुझे असिस्टेंट इंजीनियर होते हुए भी 4 साल हो गए थे तो मेरी सैलरी 10,000 होती थी, है ना। तो मेरी सैलरी का 44% पार्ट, यानी आज के 10,000 का मतलब आज की सैलरी मान लो 1 लाख रुपए 2020 के अंदर। लेकिन अभी मेरे प्रमोशंस भी हो गए तो मेरी सैलरी लगभग 2.25 लाख, है ना। क्योंकि प्रमोशंस हो गए उसी लेवल के ऊपर, अगर असिस्टेंट इंजीनियर की बात करें तो उसकी सैलरी आज वही की वही है। तो अब 2040 के अंदर 10 लाख रुपए से एक आम जीवन, एक आम घर चला करेगा। ऐसा नहीं होएगा कि आपको 10 लाख रुपए महीने के अंदर बहुत बड़ी लग्जरी होने वाली है, क्योंकि इन्फ्लेशन को कभी कोई आदमी बीट नहीं कर पाया है। अगर अभी हम नहीं समझ पाएंगे चीजों को तो हम लाइफ के अंदर बहुत पीछे रह जाने वाले हैं, ये तय है। अगर हम तेजी के साथ नहीं चल रहे हैं तो पीछे रहना तो एकदम तय ही है, वो वाली बात तो है ही नहीं है। लेकिन जब मुझे एमवे बिजनेस हम लोगों को बताया गया तो परिवार के अंदर सारे लोग नौकरी करते थे, और साथ साथ के अंदर बीकानेर का सबसे बढ़िया नंबर 1 चलने वाला कोचिंग सेंटर चलाते थे। मैंने 25 साल फिजिक्स पढ़ाया है, 25 ईयर्स अपनी लाइफ के अंदर। और कोचिंग सेंटर बढ़िया, नंबर 1 नौकरी बढ़िया, फ्यूचर नौकरी के अंदर बढ़िया। लेकिन एमवे का विजन समझ में आ गया, और जिस जने को आज भी अगर विजन समझ में आ जाएगा वो एमवे बिजनेस के अंदर हमसे पहले डबल डायमंड भी जा सकता है। आज मेरी ही टीम के अंदर मेरे से 25 साल बाद ज्वाइन करने वाला लड़का मुझसे पहले डबल डायमंड जा सकता है। क्योंकि ये बिजनेस कोई चेन सिस्टम नहीं है कि मैं नौकरी के अंदर आ गया हूं तो पहले मैं ही चीफ इंजीनियर बनूंगा, मेरा जूनियर मेरे बाद में बनेगा, ये एकदम तय बात है। लेकिन एमवे के अंदर ऐसा नहीं होता। मेरी ही टीम के अंदर आकर, किसी और टीम के अंदर आकर तो इंडिपेंडेंट है ही है, मेरी ही टीम के अंदर 25 साल बाद आकर वो मुझसे आगे बढ़ सकता है। ये तो एक बिजनेस की छोटी सी बात है जो आपको अभी कई नए लोगों को बहुत अच्छा लगेगी, पुराने लोगों को तो ये बात पता ही है ना। कि जैसे जितेंद्र जी को ही देख लो, है ना, उनकी अपलाइन जो है उनके रियल ब्रदर हैं, बहुत शानदार लीडर है, लेकिन वो एमराल्ड है। और जितेंद्र जी उनके बाद में आए हैं, और जितेंद्र जी जो है वो डायमंड है। और जितेंद्र जी ने तो अपनी टीम के अंदर भी जयसी सिंह जी को इतना बड़ा डायमंड क्रिएट किया हुआ है, और इनकी बहुत बड़ी विशाल टीम है। मुझे पता है जितेंद्र जी की एमवे बहुत बात सुनती है, इनको हर जगह पे हर कमेटी के अंदर रखा जाता है, इनकी विजडम का फायदा पूरी की पूरी एमवे उठाती है। तो अभी विजन की जो बात करें, सन 2000 के अंदर जब हमने ज्वाइन किया तो मुझे इतना ही समझ में आया कि मेरे पास में टाइम नहीं है। मैं नौकरी भी करता हूँ, कोचिंग सेंटर भी चलाता हूँ, मेरी वाइफ भी लेक्चरर है, मेरी दोनों बहनें भी नौकरी करती है, मेरी मम्मी भी नौकरी करती है, मेरे पापा भी नौकरी करते हैं। तो हमारे पास में तो समय नहीं है। दूसरी बात मुझे ये समझ में आई कि यार मैं कुछ भी काम कर सकता हूँ। नौकरी के अंदर कॉन्ट्रैक्टर्स मेरे पास में आते हैं, स्टूडेंट्स मेरे पास में आते हैं, तो मैं अपने फायदे के लिए किसी को कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मुझे अपनी नेचर पहले से ही पता थी कि मैं अपना उधार दिया हुआ पैसा भी वापस नहीं मांग सकता हूँ। तो मैं किसी जने को किट नहीं बेच पाऊंगा, मैं किसी जने को ये नहीं कह पाऊंगा कि एमवे बिजनेस ज्वाइन करो। तो उस कारण से क्या होएगा कि मेरा बिजनेस तो चलेगा ही नहीं। लेकिन मुझे एक बड़े सेमिनार को देखने के बाद एक ही बात समझ में आई कि यार मेरा बिजनेस तो नहीं चलेगा, लेकिन बिजनेस बहुत बड़ा है, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, ये बात तो तय है। लेकिन ये बिजनेस इतना बड़ा है कि अगर बाई चांस मैं कर पाऊं, अमृता कर पावे, तो जो मेरी नौकरी मुझे देगी, जो मेरा कोचिंग सेंटर मुझे देगा, उससे कई गुना ज्यादा ये बिजनेस दे सकता है। जो मैं अपने सपने के अंदर भी नहीं सोच सकता वो ये बिजनेस मुझे दे सकता है। सिर्फ ये सोच के स्टार्ट किया, और आज की डेट के अंदर वो एकदम प्रूवन फैक्ट हो गया। आज हमारा एमबे बिजनेस हमारी ड्रीम नौकरी के मुकाबले बहुत 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 बड़ा है। नौकरी के मुकाबले से 3 से 4 गुना पर मंथ हमारे को इनकम जनरेट होती है। हम 25 कंट्री जा चुके हैं नौकरी के अंदर। तो नौकरी में जो कर रहे थे वो कर ही रहे थे, लेकिन एक भी कंट्री ना जा पाते।
कई बार कोई लोग पॉलिटिकल से और कुछ करके एक आधी कंट्री चले जाते हैं तो बहुत कहते हैं कि हमने बहुत सारा कुछ कर लिया। हर साल इतना हमारा बड़ा नेटवर्क है, इतने प्यारे जानने पहचानने वाले लोग हैं। और आज आप देखो, मैं जितेंद्र जी और इनकी फोटो देख रहा था, शालिनी जी की, अमृता को बोला भी मैंने कि लगभग हमसे 4-5 साल ही छोटे होंगे। मैं अभी 52 का होने वाला हूँ, है ना, जुलाई के अंदर। और अमृता जो है मुझसे 2 साल छोटी है, तो एज बतानी नहीं चाहिए लेकिन बता दी मैंने तो। और इनकम भी बतानी चाहिए लेकिन बता दी। तो बता दी क्योंकि आप हमारे अपने लोग हो। हम आपके जीवन के अंदर एक वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, इसलिए तो हम लोग आए हैं यहाँ पे शाम को। अभी ऑफिस से आते ही किस लिए बैठे हैं? तो फिर आपको नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे? तो हमसे थोड़े ही छोटे हैं लेकिन एकदम लड़का लड़की की तरीके से लगते हैं, है ना। एकदम ऐसा लगता ही नहीं है, इतने यंग दिखते हैं। तो ये भी तो एमवे बिजनेस की वैल्यू है। आज मैं भी अपनी नौकरी के अंदर रहता हूँ, यहाँ पे रहता हूँ, इतनी फिटनेस रहती है। मैं आप में से कुछ नए लोगों को बताऊं कि 2007 दिसंबर के अंदर मेरा मेजर एक्सीडेंट हो गया था और आई वॉज ऑलमोस्ट डेड। मेरे जो साथी थे वो ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई थी और मैं पास बैठा था। मेरी ये फीमर बोन 2 टुकड़े हो गई थी, मेरा घुटना 3 टुकड़े हो गया था, मेरा मुंह पूरा फूट गया था, पूरे चेहरे के ऊपर कांच ही कांच थे। हमारी कार 100 की स्पीड से एक खड़े हुए एक्सीडेंटल ट्रक के अंदर घुस गई थी। राजन जी जो गाड़ी चला रहे थे उनको पता भी नहीं चला कि बीच के अंदर ट्रक है, रास्ता ही नहीं है। सामने से बस आई और हम उसके अंदर चले गए। इतना वो तो रहे ही नहीं, इससे ज्यादा सीवियर एक्सीडेंट की क्या बात करेंगे आप। और मेरे पिताजी जो थे वो पीछे बैठे हुए थे गाड़ी के अंदर, तो उनके भी मल्टीपल फ्रैक्चर हुए यहाँ पे हाथ के अंदर। लेकिन वो पीछे थे तो इतना ज्यादा इंजर्ड नहीं हुए। तो आई वॉज ऑलमोस्ट डेड। लेकिन उस समय मुझे एमबे बिजनेस करते हुए 8 साल हो गए थे। और 8 सालों के अंदर इतना विजन, इतना विश्वास, इतना एक्साइटमेंट, इतना सब कुछ एमवे को लेके जो पैशन है ना, वो इतना जबरदस्त है। जैसे अमृता ने बोला भी था कि अभी नौकरी से आए हैं और अभी एकदम से बढ़िया बात करेंगे, और बात करने के बाद नौकरी की सारी थकान जो है वो एकदम मिट जाने वाली है ना, सब कुछ एकदम ज्यादा मजा आ जाने वाला है ऐसा। तो उस एक्सीडेंट के अंदर इतना उससे पहले विजन और विश्वास था कि सब एमवे के प्रोडक्ट्स हमेशा ही घर के अंदर यूज होते थे, 100% प्रोडक्ट यूज करते ही थे। एमवे का हमारा न्यूट्रीलाइट प्रोटीन पाउडर जो वर्ल्ड का नंबर 1 सेलिंग प्रोटीन पाउडर है, कितने हम प्राउड ओनर्स हैं। वो एमवे की कैल्शियम, एमवे की मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल जिसको न्यूट्रीलाइट डेली कहते हैं, ये सब चीजें मैंने ली। और तो मुझे कहते थे कि आप कम से कम 1 साल बिस्तर में रहोगे। मेरे अभी भी यहाँ पे रोड लगी हुई है, जब भी एयरपोर्ट पे जाते हैं तो टक बोल जाती है। अभी भी यहाँ पे तार बंधे हुए हैं, सारा कुछ हुआ है ना। और लेकिन जितेंद्र जी को अगर मैं नहीं बताऊं या आपको नहीं बताऊं तो हम कितना डांस करते हैं इनसे पूछो। हम कितनी मस्ती करते हैं। मैं नहर के अंदर कूदता हूँ, पहाड़ के ऊपर चढ़ता हूँ, दौड़ता हूँ, भागता हूँ। और मेरा हेल्थ चेकअप कराता हूँ 1 साल के अंदर एक बार। तो बोलते हैं चेकअप करने वाले कि यार आपका हार्ट ऐसे धड़कता है जैसे किसी एथलीट का धड़कता हो। आपका बीपी 80-120 रहता है, आपकी शुगर 100 से नीचे रहती है। ये बड़े अचीवमेंट्स हैं। लाखों रुपए कमाए वो बढ़िया, कि मैंने अपने घर के अंदर है ना 5 लाख का पेंट कराया वो बढ़िया बात है। हीमोग्लोबिन कितना है भाई साहब? कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना है ये तो थोड़ा बताओ, है ना। कहाँ कोलेस्ट्रॉल पहुंच रहा है, कहाँ तोंद पहुंच रही है, स्थिति क्या है आपकी, है ना। क्योंकि हेल्थ इज न्यू वेल्थ। आज के जमाने के अंदर हेल्थ इज वेल्थ तो पहले भी बोला करते थे, लेकिन हेल्थ इज न्यू वेल्थ। और मैं अपने प्रोडक्ट्स के कारण इस बात को जल्दी खत्म करता हूं, क्योंकि हमारा उद्देश्य खाली मोटिवेशन देना बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मोटिवेशन इज ए टेम्परेरी थिंग। मोटिवेशन से क्या होएगा कि कुछ दिन आदमी एक्साइटेड रहेगा, उसके बाद फुस हो जाएगा। बार बार मोटिवेशन से काम नहीं चलता होता है। काम हमेशा नॉलेज से चलता है, काम हमेशा डिसिप्लिन से चलता है। इसलिए मैंने सीखा है कि डिसिप्लिन इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन मोटिवेशन। मोटिवेशन से कुछ नहीं है, ठीक है, एक बार आप गेटिंग स्टार्ट हो सकते हो, लेकिन आपको जो चलाए रखेगा, आपको जो डायमंड एंड बियॉन्ड लेकर जाएगा, वो मोटिवेशन नहीं होएगा। वो हमेशा नॉलेज, वर्क एथिक्स, ये सब होंगे। मुझे तो मोटिवेट होना ही अच्छा नहीं लगता था। मैं तो ऐसा आदमी था कि मुझे लगता था यार ये इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं, कुछ टेक्निकल बात बताएं, इस प्रोडक्ट के अंदर क्या चीज है, कौन सा फार्मूला है, क्या चीज पेटेंट है, इस चीज के अंदर बिजनेस में क्या कंसेप्ट है ये बताएं, थोड़ी बिजनेस की जो है वो बताएं, टेक्निक्स कैसे होएगा। ये क्यों बता रहे हैं कि हमको ये मिल गया, हमको वो मिल गया, उससे क्या मतलब है? वो सिर्फ इसलिए बताते हैं कि जो हमें मिला है, लोगों को मिला है, जिस विजन से हमने स्टार्ट किया, आप अपने आप को उस जगह पे रख के देखें तो उस 25 साल के दौरान हम इतना आगे आ गए हैं कि अब जो हमारे कंट्री मेंटोर्स हैं, मेरे और जितेंद्र के दोनों के कॉमन मेंटोर हैं सुमित बहादुर जी,
उनको हम देखते हैं कि उनका कितना जबरदस्त विजन था कि कंप्यूटर साइंस के अंदर आईआईटी से इंजीनियरिंग करने के बाद यूएस में सेटल होने के बाद इस बिजनेस के थ्रू, इस बिजनेस के कारण ही सिर्फ वो इंडिया में आ गए। इतना विजन था उस जमाने में, लेकिन वो आज ये कहते हैं कि जो मेरा उस समय विजन था उससे 100 गुना ज्यादा विजन आज है। जो आपके पहाड़ पे चढ़कर आदमी देख रहा है चीजों को, आप नीचे वाला खड़ा आदमी उस चीज को देख नहीं सकता है। आपको कभी भी बिजनेस देखना है तो हमेशा अपने मेंटोर की, अपनी अपलाइन की आंखों से देखना होता है। अपने मेंटोर का दिमाग यूज करना होता है और खुद के हाथ पांव यूज करने होते हैं। लोग लेकिन अक्सर उल्टा करते हैं, दिमाग हमेशा खुद का लगाते होते हैं और हाथ पांव सोचते हैं कि अपलाइन जाके प्लान दिखा देवे, अपलाइन जाके ये काम कर देवे, है ना। तो आज सुमित जी भी ये कहते हैं कि उनका विजन 100 गुना है। मैं अगर अपना विजन बताऊं तो आज हम इतने शानदार प्रोडक्ट्स को लेकर बैठे हैं। न्यूट्रीलाइट जो 91 ईयर्स पुराना हमारा ब्रांड है, वर्ल्ड का नंबर 1 सेलिंग ब्रांड है, और आज हेल्थ की जरूरत है हर घर के अंदर। लोगों को समझ में आ गया कि हेल्थ नहीं तो कुछ नहीं, और उसके अंदर हम हेल्थ के ब्रांड एम्बेसडर हैं, खुद की हेल्थ को अच्छा रख रहे हैं। तो उस प्रोडक्ट को बिजनेस नहीं हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि जिस प्रोडक्ट की नीड हो, जिस प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी हो, वो प्रोडक्ट बिके नहीं, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। उस प्रोडक्ट का बिकना तय है, क्योंकि प्रोडक्ट्स की नीड है, प्रोडक्ट्स के अंदर क्वालिटी अल्टीमेट है, यूनिक है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर तो हजारों कंपनियां होती हैं, लेकिन अगर प्रोडक्ट्स यूनिक नहीं होंगे तो रॉयल्टी इनकम आ ही नहीं सकती है। मारुति से ही रॉयल्टी इनकम आ सकती है। मारुता जो लोकल ब्रांड होता है उससे कभी रॉयल्टी इनकम आ नहीं सकती होती है। ये तो ऑटोमोबाइल्स के अंदर रहे हैं जितेंद्र जी, तो इन्होंने बिजनेस किए हैं। तो ब्रांड की जो वैल्यू होती है, एमवे कितना अपने आप के अंदर एक ब्रांड है। आज ब्रांड वैल्यू की बहुत ज्यादा बड़ी कीमत, वैल्यू कहते ही क्यों है, तो न्यूट्रिशन की सबको जरूरत है। न्यूट्रिशन के अंदर हम वर्ल्ड के नंबर 1 है, इंडिया के नंबर 1 है। तो जो बिजनेस अभी 25 सालों में इंडिया में हुआ है, उतना का उतने से भी ज्यादा बिजनेस आने वाले सिर्फ 5 सालों में होने वाला है। अभी हम अराउंड 2000 करोड़ के टर्नओवर पर एनम पे पहुंचे थे, लेकिन अब आने वाले 5 सालों के अंदर हम 2000 से कम 8000 करोड़ के टर्नओवर पे पहुंच जाएंगे। 8000 करोड़ का टर्नओवर का मतलब $1 बिलियन। अगर 80 रुपए का मैं $1 मानूं तो $1 बिलियन। जबकि एमवे पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 है। $7.3 बिलियन एमवे का पूरे वर्ल्ड के 115 देशों के अंदर बिजनेस है। उसके अंदर से अभी इंडिया का बिजनेस तो $0.2 बिलियन के आसपास है ना। लेकिन वो जब 5 गुना बढ़ेगा सिर्फ आने वाले 5 सालों में, तो ऐसा होएगा क्या, आप में से जो लोग सीरियसली बिजनेस बिल्ड करेंगे, हम लोग जो सीरियसली बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, वो करोड़पति अरबपति नहीं बन जाएंगे? उनको इस बिजनेस के फ्रूट्स नहीं मिल जाएंगे जो कि इस बिजनेस के फ्रूट्स हैं? टोटल फ्रीडम। आज जितेंद्र को देखो कि कितने सालों से एकदम फ्रीडम की जिंदगी जी रहे हैं, है ना। बड़ी से बड़ी गाड़ियां मेंटेन करते हैं, पूरी फ्रीडम की जिंदगी जी रहे हैं। तो फ्रीडम की भी तो अपने आप में कितनी बड़ी वैल्यू है। फ्रीडम की वैल्यू को कम आंक सकते हैं अपन? तो ये सब चीजें, ऐसा क्या कारण है कि जितेंद्र को मिल गई, मुझको मिल गई, और लोगों को मिल गई, और आने वाले टाइम में बिजनेस भी बढ़ने वाला है, प्रोडक्ट्स भी बढ़ने वाले हैं। एमवे ने अभी इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है इंडिया के अंदर। अभी हम सब लोगों को, जब एमवे के ऑनर डग डिवॉर्स जी आए थे तो जितेंद्र जी भी वहीं पे थे। हम लोगों ने काफी सारी बातें आपस में शेयर की, विजन शेयर किया, एक्साइटमेंट शेयर किया, है ना, अपनी नॉलेज शेयर की आपस के अंदर। कितना बड़ा एमवे का ऑफिस विजिट कराया हमारे को, बताया 4 इनोवेशन की बड़ी बड़ी लैब्स एमवे ने लगाई हैं। उसके 2 शानदार प्रोडक्ट अभी रिसेंटली लॉन्च किए हैं, और नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च होने वाले हैं। एमवे एकदम हर चीज कर रही है, जो, क्योंकि उसको पता है एमवे कोई पागल है कि 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट ऐसे ही कर देंगे यूं ही। आप तो, कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करने से ही डर जाते होते हैं, है ना, कि 10,000 रुपए, ये कैसी बातें कर रहे हो, हैं। और यहाँ पे हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके फैक्ट्री खोली हुई है। तो एमवे के लोग भी तो बिजनेस करने आए हैं, उनको पता है कि बिजनेस होना है। उनके पास बड़े बड़े स्ट्रेटेजिस्ट हैं, उनके पास में करोड़ों रुपए लेके सलाह देने वाले लोग हैं, जो कि सलाह देने के अंदर कंसल्टेंट, क्योंकि मेरी बेटी खुद ही कंसल्टेंट है। मैं कहता हूँ तो पता कुछ नहीं है तू कंसल्टेंसी कैसे करेगी? कि नहीं, बड़े उनकी वैल्यू है, बीसीजी के अंदर है ना, खूब वैल्यू है। कंपनियां 1-1 करोड़ रुपए साल की सैलरीज देती हैं उनको, दूसरी कंपनियों से करोड़ों रुपए लेते हैं, वो कंसल्टेंसी देते हैं। तो इतने सारे कंसल्टेंट्स हैं, इतने सारे लोग हैं, इतने सारी चीजें हैं, तो उनको सब कुछ पता है। एमवे इज रेडी
वी आर रेडी। लेकिन इस समय जो नए व्यक्ति समझ जाएंगे और जो पुराने व्यक्ति नए व्यक्ति के भेष में आ जाएंगे, वो लोग कामयाब हो जाएंगे। जो पुराना आदमी ये सोचेगा कि मैंने इतने साल कर लिया, अभी तो वो आशातीत सफलता मिली नहीं, वट एवर आई एक्सपेक्टेड आई कुड नॉट गेट दैट, डजेंट मैटर। अब टेक्नोलॉजी देखो, हम जब होते थे मारुति 800 मेरे पास होती थी, टूटी हुई सड़कें होती थी, है ना, पेट्रोल डलाते समय भी सोचते थे। अभी ऐसी शानदार सड़कें हैं, हनुमानगढ़ के अंदर मेरे 2 3 4 प्लेटिनम रहते हैं। मेरे यहाँ से बीकानेर से 250 किलोमीटर दूर है। पहले मुझे 250 किलोमीटर जाने के लिए सोचना भी पड़ता था, कई बार बस के अंदर भी जाता था, और 250 किलोमीटर जाने के अंदर 5 घंटे लगते थे। अभी मैं कल 250 किलोमीटर गया, 250 किलोमीटर आ गया, 2.25 घंटे जाना, 2.25 घंटे आना। नितिन गडकरी जी ने कितने बड़े बड़े बढ़िया हाईवे बना दिए, इतने शानदार शानदार भारतमाला बन गई, है ना, स्पीड बढ़ गई इतनी सारी टेक्नोलॉजी। पहले ऐसा हो सकता था कि मैं ऐसे जितेंद्र जी को सामने देखता रहूं, आपको सामने देखता रहूं, और इतने सारे लोगों को सीधी सीधी अपनी बात बताता रहूं, और आप सब लोग भी बढ़िया तरीके से सुनते रहो। पॉसिबल ही नहीं था, फोन ही नहीं होते थे। जब हमने ज्वाइन किया तो मोबाइल फोन आए आए थे हमारे यहाँ पे बीकानेर के अंदर। एक कॉल करने के, रिसीव करने के 8 रुपए मिनट लगते थे, करने के 16 रुपए मिनट लगते थे, और तनख्वाह कितनी होती थी? 10,000 रुपए। आज 8 और 16 रुपए तो मुझे कुछ नहीं लग रहे, कोई बात नहीं, लेकिन 8 रुपए को मैंने जो फंडा बताया उसी से सोच के देखो कि अभी आपको 1 मिनट की कॉल करने के, रिसीव करने के 80 रुपए लग रहे हो, और आपने किसी अपनी डाउनलाइन से बात करनी हो तो आप कॉल करोगे तो 1 मिनट के 160 रुपए लग रहे हो। तो कैसा होएगा? बड़ा आसान होएगा ना, कहते हैं ना बड़ा आसान था आपके टाइम में, तो अभी तो बड़ा मुश्किल हो गया। अरे भाई, सबसे आसान तभी है जिस दिन आप जाग गए। आसान मुश्किल कुछ नहीं होता धरती के ऊपर, जिस दिन हम जाग जाते हैं ना उस दिन होता है आसान मुश्किल, है ना। 160 रुपए कॉल करने के लग रहे। अभी यूएस भी कॉल करते हैं बच्चों को, किसी को, इसको कोई पैसा ही नहीं खर्च होता। व्हाट्सएप कॉल कर रहे हो फ्री के अंदर, 4 लोगों से तो व्हाट्सएप मीटिंग ही कर लेते हो, जूम मीटिंग कर लेते हो, रोज इतनी वीसी कर लेते हो। जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था तो एमवे के 15 प्रोडक्ट्स आते थे इंडिया के अंदर, और लोग कहते थे बड़े महंगे हैं। और आज की डेट के अंदर 200 प्रोडक्ट्स आते हैं और कोई महंगा नहीं कहता, क्योंकि चीजों की वैल्यू इतनी बढ़ गई, प्राइसिंग इतनी बढ़ चुकी बाकी चीजों की, कि अब एमवे के प्रोडक्ट्स कोई महंगा महंगा भी नहीं कहता, प्रोडक्ट्स भी बढ़ते जा रहे हैं। तो समझना क्या है, टाइम तो मेरे पास कम ही होएगा, है ना, तो मैं आपको बता रहा हूं कि समझना क्या है अपने को। ये विजन लेना है कि यू आर इन द राइट बिजनेस एट द राइट टाइम, एंड यू नीड टू डू वट एवर इट टेक्स। कभी भी ये आशा नहीं करनी और आसान हो जावे, और प्रोडक्ट आ जावे, और एमवे ये कर दे तो मैं ये कर दूं, ऐसा नहीं होएगा। जो सेट है, जो चीजें हैं, इसी के अंदर अपने में से लोग डायमंड, एमराल्ड, प्लेटिनम, फाउंडर प्लेटिनम, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, क्राउन, क्राउन एम्बेसडर सब जानने वाले हैं। और जिसको एक्सक्यूजेस बनानी है, मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं, हम बड़े हंसते हैं पीछे से तो कि वो कहते हैं अरे मैंने प्रोडक्ट के रेट बढ़ा दिए, अरे ये कर दिया। 2022 से अभी तक कोई रेट नहीं बढ़ाए। अभी आइए लीडरशिप का रेट बढ़ा दिया एमवे ने, क्या करती है एमवे, एमवे ऐसा करती है, और वो कहीं ग्रो नहीं कर रहे। आइदर यू कैन मेक एक्सक्यूजेज और यू कैन मेक मनी, यू कैनॉट मेक बोथ द थिंग्स टुगेदर। ये कहावत आपने हमेशा सुनी होगी। या तो बहाने बना लो या सफलता बना लो। आज जितनी सुविधाएं हैं वो बहुत है, और नहीं है तो यही है, इंतजार करने की जरूरत नहीं है ना। जब हमारे पास जैसी थी उससे हमने कर दिया, आज जो है उससे करने वाले लोग कर लेंगे, और जिसको नहीं करना, 1000 प्रोडक्ट आ जाएंगे तो भी नहीं करेगा। हनुमानगढ़ 2.25 घंटे क्या, 1.25 घंटा दूर रह जाएगा तो नहीं करेगा। कार की जगह उसके पास में एरोप्लेन आ जाएगा तो भी नहीं करेगा। जिसको करना है वो उन्होंने 6 प्रोडक्ट से कर लिया, जिसको नहीं करना वो कुछ नहीं करेगा। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो मुझे समझ में आया कि प्रोडक्ट शानदार, पर्सनल केयर भी है, होम केयर भी है, एग्रीकल्चर भी है, प्रोडक्ट्स और बहुत ज्यादा आते भी जा रहे हैं, प्रोडक्ट्स का बिकना भी तय है। लेकिन मैं प्रोडक्ट बेच के कन्वेंशनल बिजनेस कर सकता हूँ, वो तो मेरा एमवे है ही है। माल बेचो, पैसा कमाओ, कोई कोई दिक्कत नहीं है। मेरी टीम के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो सामान बेच देते हैं, पैसा कमा लेते हैं। लेकिन नेटवर्किंग के अंदर जो पावर है वो अल्टीमेट है, और नेटवर्क सस्टेन्ड सिर्फ तभी होता है जब प्रोडक्ट के अंदर दम हो। और नेटवर्क का फायदा ये होता है कि जैसे अब मैंने अपनी एक छोटे से एग्जांपल के बाद में, क्योंकि 10 बजे से ऊपर तो होना ही नहीं चाहिए, 1 घंटे से ऊपर कभी मीटिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कई लोगों का फोकस स्पैन इससे ज्यादा होता नहीं है ना। तो यहां पर अभी अपन देखेंगे कि मुझे क्या समझ में आया कि मुझे नेटवर्क का निर्माण एक ही बार करना है, और एमवे का काम है प्रोडक्ट देना। उस नेटवर्क के अंदर एमवे प्रोडक्ट देती रहेगी,
जैसे ही प्रोडक्ट लॉन्च होएगा हमारी इनकम अपने आप बढ़ जाएगी। हमारे को उस प्रोडक्ट के लिए कुछ भी ना रिसर्च करनी, ना मार्केटिंग करनी, ना कुछ करना। जैसे ही एमवे नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है हमारी इनकम बढ़ जाती है। आज जैसे ही एमवे ने प्रोडक्ट के रेट बढ़ाए, मैं बहुत खुश हुआ। किसी जने को पागल लग सकता होगा, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं बहुत खुश हुआ। मैं मान लो कि पेट्रोल पंप का मालिक हूं और मेरे पास के अंदर पेट्रोल की एजेंसी है। पेट्रोल के रेट बढ़ गए, मुझे क्या समस्या है यार, पेट्रोल तो लोगों ने डलाना ही है। ऐसा थोड़ी है कि अब पेट्रोल के रेट बढ़ गए, पेट्रोल लोग डलाएंगे नहीं, सरकार को गालियां देंगे, देते रहे, मुझे क्या करना है। मुझे सरकार से कोई लेन देन नहीं। पेट्रोल डलाने डलाना है, मेरा परसेंटेज मार्जिन भी फिक्स है। 100 रुपए लीटर के अंदर मुझे 5 रुपए मिलते थे, 200 रुपए लीटर हो गए तो मुझे 5% ही मिलना है, लेकिन रुपए 5 की जगह 10 मिलेंगे। एक प्रोटीन पाउडर का डब्बा पहले बेचता था मैं, तो मुझे 34 पीवी मिलते थे। वही प्रोटीन पाउडर का डब्बा बेचेंगे, मुझे 37 पीवी मिलेंगे, तो मुझे तो फायदा ही है ना यार। ये कौन सी बात हुई। और इन्फ्लेशन के हिसाब से नहीं चलेंगे, है ना। मेरी इनकम अगर इन्फ्लेशन के हिसाब से नहीं बढ़ेगी, और आज भी असिस्टेंट इंजीनियर की तनख्वाह 10 हजार ही होगी, तो कौन नौकरी करेगा। आज असिस्टेंट इंजीनियर की तनख्वाह 1 लाख रुपए होती है, चीफ इंजीनियर की तनख्वाह 3 लाख रुपए होती है। तो इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन मुझे समझ में ये आया कि नेटवर्क एक बार बना देंगे, जो मेरे नेटवर्क के अंदर लीडर्स होंगे उनका खुद का अपना बिजनेस होएगा, और उनका माइंडसेट भी मेरे जैसा ही होएगा। वो भी एमवे का सामान सेल करेंगे, वो भी एमवे का सामान यूज करेंगे, वो भी अपना नेटवर्क बढ़ाएंगे, तो फिर मुझे क्या करना होएगा, मेरा बिजनेस ऑटो पायलट हो जाएगा। तो मुझे लगा यार व्हाट एवर इट टेक्स, क्या फर्क पड़ गया कि मामा जी माने नहीं, क्या फर्क पड़ गया कि मौसा जी ने जिस जने को मैंने प्लान दिखाया उसको पीछे से जाके नेगेटिव कर दिया, अरे विवेक तो ऐसे ही करता रहता है। क्या फर्क पड़ गया कि असली बहन भी जो है उसने 9 साल बाद ज्वाइन किया। क्या फर्क पड़ गया कि कितने लोगों ने ज्वाइन करने के बाद छोड़ दिया। क्या फर्क पड़ गया कि कितने सारे लोगों ने अच्छे लेवल पे पहुंचने के बाद में भी अपने आप को समझा नहीं सके, लालच के अंदर आ गए और कहते हैं शेयर मार्केट में ज्यादा पैसे कमाएंगे, अभी बुरी तरह से रो रहे हैं। क्या हो गया, कोई जने क्रिप्टो के अंदर चले गए, कुछ लोग किसी स्कीम में चले गए, कोई जना कहीं उड़ गया। हाउ डज इट मैटर। ये तो बिजनेस लोगों का है, तो लोग तो आएंगे, लोग तो जाएंगे, हमें तो क्या फर्क पड़ता है। मुझे तो एक फार्मूला पहले दिन से ही समझ में आ गया था कि मेरा बिजनेस चलना एकदम तय है। अगर मैं करूंगा तो ये होना एकदम तय है। कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आता है, कौन जाता है, कौन नहीं आता है। मैं बेवकूफ हूं, मैं लल्लू हूं, मैं कुछ मर्जी हूं, मुझे ये 1 करोड़% फेथ है कि मेरा बिजनेस चलना तय है। और मैं पागल हूं तो मुझे मेरे जैसे 6 ही पागल तो चाहिए। हैं, मैं बेवकूफ हूं, मेरे मेरे जैसे 6 बेवकूफ चाहिए। बिजनेस का चलना एकदम तय है, मुझे ये समझ में चीज आ गई। तो विजन समझ में आया आपको। एक बार नेटवर्क बना लिया, नेटवर्क बढ़ता जाएगा, इनकम सिक्योर्ड रहेगी। जैसे मेरे एग्जांपल से बताऊं मैं आपको, कि अभी हमारी टीम के अंदर पूरा एमवे की साइट के ऊपर आता रहता है। उस जमाने के अंदर तो कोई वेबसाइट भी नहीं होती थी, टेक्नोलॉजी भी नहीं होती थी। हमारे कोई समस्या होती थी, आज तक भी हमारा एमवे का ऑफिस है ही नहीं है बीकानेर के अंदर। वो बोलते थे मेल कर दो, तो मेल करना भी बड़ी बात होती थी, है ना। कौन से व्हाट्सएप, कौन सा स्मार्टफोन। मैंने कहा था स्मार्टफोन, बंदे होते हैं स्मार्ट यार, फोन कौन सा स्मार्ट होता है। कि नहीं नहीं सर, स्मार्टफोन आएगा, स्मार्टफोन लेंगे। मैंने कहा फोन भी स्मार्ट होते हैं क्या, आदमी होता है स्मार्ट, फोन कैसे स्मार्ट होता है ना। कहते नहीं फोन स्मार्ट होता है ना। तो आजकल तो सब कुछ चीजें हैं। अब मेरी टीम के अंदर एमवे की वेबसाइट से पता चलता है, जैसा सौरभ जी ने बताया था हमारे को, कि एलओएस डाउनलोड कर सकते हैं, आप अपने सब चीजें डाउनलोड कर सकते हैं, लीडर्स देख सकते हैं। तो सब पता चलता है, कौन जना माई बिजनेस इनकम भी है, उसके अंदर इनकम पूरी दिखाई देती है, सारा सिस्टम दिखाई देता है। तो सिंपल विजन देखें कि कैसे विजन पिक्चर में आया, और आगे विजन कैसे आएगा पिक्चर के अंदर। और उसके बाद बात खत्म करूंगा, क्योंकि 10 बजे अल्टीमेटली अपना लास्ट समय है, 3 1 मिनट बचे हैं। विजन अभी हमारी टीम के अंदर, क्योंकि हम और आप सब एक ही हैं, तो हम खुल के बताते हैं, ऑनलाइन बताते हैं, हर चीज रिकॉर्डेड होती है, कोई भी बात झूठ नहीं बोल सकते होते। हमारी टीम के अंदर 10,000 लोग हैं, और 10,000 लोग अगर सिर्फ और सिर्फ 10,000 लोगों से साल भर की हमारे को इंसेंटिव हमारी टीम से जो आता है, जो एक सेट फार्मूला है, आप सबको पता है, 1,000 रुपए आता है। तो 10,000 गुना 1,000 बराबर 1 करोड़। 1 करोड़ रुपए साल की इनकम के लिए हमें क्या करना है बताओ आप। तो क्या इस हिंदुस्तान की 150 करोड़ की पॉपुलेशन में आप 10,000 का नेटवर्क नहीं बना लोगे। क्या प्रॉब्लम है। अब छोड़ो 10,000 के नेटवर्क की बात, अपन बात करते हैं सिर्फ 20 लोगों के नेटवर्क की। 10,000 बहुत ज्यादा हो गए, 1,000 भी बहुत ज्यादा हो गया, 100 भी कहता हूं बहुत ज्यादा हो गया।
सिर्फ हमारी टीम के अंदर अगर 20 लोग हैं, जिसकी अभी सौरभ जी बात कर रहे थे, 600 पॉइंट क्लब, आज एमवे के 200 प्रोडक्ट्स हैं। पेस्ट ब्रश साबुन भी है, टेल्कम पाउडर भी है, कपड़े धोने का भी है, बर्तन साफ करने का भी है, फेस वॉश भी है, सनस्क्रीन भी है, आर्टिस्ट्री के इतने शानदार शानदार प्रोडक्ट्स हैं। 600 पॉइंट करना हंसी खेल है। और आजकल जो नया सिस्टम है, स्ट्रॉन्ग स्टार्ट इंसेंटिव्स है, कस्टमर सेल्स इंसेंटिव्स हैं, उस सिस्टम से आप 600 पॉइंट अगर एक व्यक्ति करता है तो वो आराम से 25 से 30 हजार रुपए कमा सकता है। 25 to 30,000 रुपीज अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस करे। 600 पॉइंट का मतलब 60-70 हजार रुपए महीने का बिजनेस करना सीख जावे। क्या दिक्कत है? 20 कस्टमर को 3-3 हजार रुपए का सामान दे दिया, पीडीओ पैक, प्रोटीन डेली ओमेगा, 3 हजार रुपए का अगर मैंने 20 जनों को दे दिया तो मेरी 60 हजार रुपए की सेल हो गई, है ना। तो अगर 600 पॉइंट मैंने कर लिए, मैंने किसी को करने सिखा दिए, तो उसकी, जिसको मैंने करने सिखाए, उसकी 30-1 हजार रुपए की इनकम हो गई, स्ट्रॉन्ग स्टार्ट इंसेंटिव और सब चीजों को यूज करते हुए। जब उसकी इनकम हो गई, मैंने मैं मान रहा हूं एकदम नया आदमी हूं, सबसे पहले मेरा काम है कि मैं 600 पॉइंट करूं और मैं किसी एक बंदे को और सिखा दूं, तो 600 600 1200 पॉइंट पे पहुंच गए। और एक तीसरी टीम के साथ में ब्रॉन्ज फाउंडेशन इंसेंटिव पहुंच जाएगा, इनकम काफी अच्छे तरीके से पहुंच जाएगी। 4 हजार पॉइंट जिस दिन कोई व्यक्ति पहुंच जाएगा, वो 50-60-70 हजार रुपए कमाना चालू कर देगा। खुद की सेल ज्यादा है तो ज्यादा पैसा कमाएगा, खुद की सेल ज्यादा नहीं है, टीम भी एक दो ही है, तो कम पैसा कमाएगा। जितनी ज्यादा टीमें होंगी, उनमें जितना ज्यादा बिजनेस होएगा, और खुद का जितना ज्यादा बिजनेस होएगा, उतना ही ज्यादा पैसा कमाएगा। पैसा कमाने के 3 ही तरीके हैं। एमवे का प्रोडक्ट यूज करना, उससे पैसे आते हैं। एमवे का प्रोडक्ट सेल करना, उससे पैसे आते हैं। और लोगों को भी यूज करना और सेल करना सिखाना, उससे पैसे आते हैं। फिर वो लोग भी यही काम करते हैं। एमवे के अंदर 3 ही तो काम है, प्रोडक्ट्स यूज करना, पैसे आते हैं, बिजनेस बनता है। बेवकूफ आदमी हूं मैं जो अपने घर के अंदर कोलगेट यूज करूं। जब मैं ग्लिस्टर का माल लूंगा तो ग्लिस्टर यूज करता हूँ। मेरे पिताजी का पेट्रोल पंप है तो पेट्रोल पिताजी के पेट्रोल पंप से डलाना है। सामने वाले से डलाऊंगा तो क्या कहोगे कि मैं पागल हूं, या मेरा पेट्रोल ही खराब है, या मेरा दिमाग ही खराब है ना। तो पहला काम प्रोडक्ट यूज करना है। जिस दिन से एमवे दुनिया के अंदर आया है, दूसरा पेस्ट कैसा दांत पे टेस्ट करता है, आई डो नॉट नो। अगर मेरा प्रोडक्ट, मेरा कपड़ा, मेरा बर्तन डिश ड्रॉप की जगह किसी और से धुल जाए, तो मैं उस बर्तन को बाहर फेंक देता हूँ। अब तो मेरे घर वाले डरते हैं मुझसे, बहुत साल पुरानी बातें हो गई। कभी एक बार की बाई पसंद नहीं, बाई को डिश ड्रॉप लगाना समझ में नहीं आ रहा, है ना, तो मेरी मम्मी लेके आ गई दुकान से विम बार। तो मैंने कहा भाई क्या किया मम्मी आपने ये? कि नहीं यार बेटा, भाई को समझ में नहीं आ रहा, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा, एक प्रोडक्ट यूज नहीं करोगे। मम्मी आप कैसी बातें कर रही हो? जिस बिजनेस से अपन पूरा दुनिया देखेंगे, जिस बिजनेस से अपन करोड़पति बनेंगे, जिस बिजनेस से अपन लोगों को इतना अच्छा बढ़िया बढ़िया बताएंगे, और अपन उसका प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, कैसे? कि एक से क्या फर्क पड़ जाएगा? मैंने कहा मेरी टीम होगी 10,000 लोगों की, वो भी सोचेगी एक एक से क्या फर्क पड़ जाएगा, तो कितना सारा मेरा बिजनेस कम हो जाएगा, सोचो मम्मी। कि नहीं बेटा, फिर बाई तो समझ में नहीं आती ना। मैंने कहा भाई बाई बदल सकते हो ना, है ना, बाई बदलने में कोई दिक्कत है? ये विम बार अगर यूज नहीं करना, उसको विम बार ही यूज करना है तो कहीं और जाके यूज करें। यहाँ पे रहना है इस घर के अंदर तो डिश ड्रॉप भी यूज करना पड़ेगा। मेरे कपड़े के ऊपर एसेट के अलावा कोई चीज लग नहीं सकती। प्रोडक्ट के प्रति हम एकदम कट्टर रहे शुरू से, क्योंकि मैं वही काम करता हूं जो डुप्लीकेबल हो, जो मेरी टीम के अंदर भी मैं चाहता हूं कि लोग करें। क्या आप चाहते हैं कि आपकी टीम के अंदर लोग कोलगेट यूज करें? तो आप भी कोलगेट कर लो। आप चाहते हो कि आपकी टीम के अंदर लोग बढ़िया बिजनेस करें, तो आपको भी वही काम करना है। आप चाहते हो कि लोग आपको प्यार करें, तो आपको भी लोगों को प्यार करना है। आप चाहते हो लोग अच्छा बने, तो आपको भी अच्छा बनना है। सिंपल डुप्लीकेशन। अगर आपकी टीम को 10,000 को छोड़ो, 1,000 को छोड़ो, वो जमाना गया, आपकी टीम में 600 पॉइंट करने वाले 7-8 लोग हों, तो आप कितने गजब तरीके से ब्रॉन्ज के ऊपर पहुंच जाओगे। 80-90 हजार रुपए एक्स्ट्रा इनकम कमाने लग जाओगे। आपकी टीम के अंदर जिस दिन 20 लोग आ गए, ओनली 20 पीपुल। आजकल कम लोगों के साथ लोग बड़ा बिजनेस कर रहे हैं। हम उस जमाने से आए हैं जब ज्यादा लोगों के साथ थोड़ा थोड़ा बिजनेस करते थे। एलओएस के अंदर देखते हैं तो जीरो जीरो जीरो, जीरो पीवी, जीरो पीवी, जीरो पीवी। लास्ट के अंदर सिर्फ जिसको अपना बिजनेस बचाना है, साल के अंदर 10,000 करना है, सौरभ जी बता रहे थे, तो कर लेते हैं, वरना जीरो जीरो जीरो। उससे क्या फायदा?